शुरू में क्या दिक्कत हुई थी और कितने दिन पहले दिक्कत हुई थी? देखो ये दिक्कत आज से 3-4 साल पहले की है। हाँ। उनके वो एक खांसी थी तो क्योंकि जो जिस कंडीशन में आप मेरे पास आए थे जी, वो कंडीशन बड़ा नाजुक था। आपने बताया था इसमें कि पेशेंट को आपने 20 यूनिट ब्लड भी चढ़ा दिया था। हाँ 20-22 यूनिट चढ़ा ठीक दिया है, था। और नाक से पानी आता था। हाँ ठीक है, नींद बिल्कुल, नींद नहीं आती थी। सांस फूलता था। हाँ कफ खांसी बहुत ज़्यादा थी। हाँ बेचैनी थी। बेचैनी ठीक है, थी। और जैसे आपने कई चीज़ और बताई थी, जैसे आपने 12 लाख रुपए आपने बताया था इसमें हाँ, लगा चुके थे। 12-15 ठीक है, 2 थेरेपी लगा दिए था। पेट अंदर की तरफ चिपक गया था बिल्कुल चिपक गया था आपको। बाई चांस। सांस फूलता था। कोई दिक्कत नहीं है। पहले एक एक स्टेप सीढ़ी चढ़ते थे, 3 मंजिल के ऊपर रहते हैं। ऑपरेशन करने के बाद जी कंडीशन खराब हो गई थी। खराब हो गई थी पूरा। उसके बाद मैं होम्योपैथिक का दवा दिया तो धीरे धीरे बढ़ रहा था वो। अच्छा अच्छा, उसके बाद एकदम बढ़ गया, करीब टेनिस बॉल से थोड़ा छोटा था। स्पीडली बढ़ने लगा। हाँ स्पीडली बढ़ने लग गया था वो। तो मेरी माँ एकदम परेशान हो गई थी। पाइल्स विल्स भी उनको हो गया था और बेचैन टाइप का भी थी। मतलब गोली छूट ही नहीं रहा था। दिन में कम से कम 12-15 गोली हो गया बहुत था। हैवी एंटीबायोटिक होती है टीबी की जी। तो तो पेशेंट की उम्र भी ज़्यादा थी, तो उस गर्मी की वजह से इनको होता है कि रेक्टम में भी प्रॉब्लम आ गया। अभी देखो पेशेंट की कंडीशन ऐसी थी, मेरे पास जब आया तो बता रहे बेड पे थे जी। आपका पेशेंट। इनकी पेशेंट की कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो उठ के चल भी सके। तो एक तरह से आपका पेशेंट डैमेज हो चुका था। हाँ ठीक है, तो मजबूरी ये थी कि एलोपैथ में जा नहीं सकते, क्योंकि पेशेंट की उम्र ओल्ड एज थी। 75 एज में कहाँ पैगा, और वो सर्वाइव कर नहीं पाती। उनको सर 7-8 महीने से खांसी आ रही थी। 7-8 महीने से लगातार खांसी थी खांसी आपको। आ रही थी। ठीक है, शरीर हमारी पूरी काली पड़ गई थी। शरीर पूरा काला पड़ गया था। जी। कारण की वजह से वो लोग टेंशन में डाल दिए थे। ये बात है, जिस चीज़ को आप समझना, एक सिर्फ नाम का डर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद नींद भी गायब हो गई होगी आपकी। नींद भी गायब हो गई थी, बहुत बेचैनी रहती थी ना। सिर्फ एक नाम जो होता है ना, वही काफ़ी आदमी को मारने के लिए। एक तो बता रहे जो काला पड़ गए थे, एक तो डर की वजह से पूरा जो जी। ऐसा लगा था कि अब तो मरना ही है। हाँ। बच्चे आपके छोटे छोटे होंगे। हाँ भी छोटे हैं सर। ठीक है, चिंता शुरू हो गई होगी अब उनको कौन सभी लोग रोने लगे थे। कौन रोने लगा था भाई? बीवी बच्चे, माँ बाप तुम्हारी है ही नहीं। माँ बाप तो है नहीं, बीवी बच्चे को लगा कि अब तो जीवन खत्म होने वाला। 65 साल की उम्र में सहन कर लिया सर? सहन नहीं हुआ जी, मतलब मैं तो बिल्कुल खट पे आ गया था जी। आयुष्मान से लग रही थी, मैं सब ठीक थे वहाँ। बात को भी अच्छा, मैंने 2 बार कहा भी भाई जब सबकी हो रही मेरी भी करो, तो कहने नहीं तुम्हारी नहीं, तुम हम अच्छा रहे हैं, इसका साइड इफेक्ट कम है। अच्छा अच्छा, और जबकि मेरे पैर ऊपर को कर दिए। जिनकी इनको हैवी लगी, बहुत हैवी लगाई जी, बहुत हैवी लगा। मेरा खून का पानी हो गया, मैं चक्कर खा के गिर गया। हाँ। तो आंखों को बदल गया था। एक बार तो घर को लगा, कहने लगा ये तो निकल लिया। क्या हो गया था? 3 बार आंखें पलट दी। आंखें पलट गया था जी मैं। अच्छा अच्छा, इसलिए आपकी आइस साइड थोड़ी अब वो खत्म हो गई हैं, झुर्रियाँ नहीं है। जो पेट की जो चिपकने की वजह जो से खाना है, खाना 1 रोटी खाते थे, अब दिन में 4 बार खाना मांगते हैं। जो खाने के नाम से भी जबरदस्ती जीने के लिए खा रहे थे। बस ठीक है, आप जो खा लो भी नहीं तो फिर कैसे जीना। आज वो पेशेंट मांग रहा है, यानी भूख लग रही है। हाँ। अभी मेरी आपकी बात हुई कि भैया रात में क्या दे। हाँ, वो तो रात में भी लड़ाई करते हैं कि खाना दो। जब कोई इलाज ही नहीं है, थेरेपी वालों ने भी मना कर दिया, वो थेरेपी वालों ने भी। अब हाँ, ये तो आदमी, हर एक आदमी चाहेगा अगर भाई कोई भी परिवार में से कैंडिडेट जाए तो सही सलामत चला जाए, तड़प के जाए, बहुत परेशान होके जाए, तो वो तो आपने एक तरह से लगा लो कि आपके पास रास्ता ही नहीं था। हाँ, मजबूरी में, सीधी सी बात है, कह सकते हैं ना जी। और अब भी हमारे पापा जो पहले दवाई ववाई चलती थी, कई बार कह देते थे आगे यार मैं नहीं जा रहा, रहने दो, जैसा हो जो होगा देखा जाएगा। थक गए थे। अब ये है, अब जैसे यार दवाई कम से कम 13-14 बार लेनी पड़ती हैं, तो वो खुद ही कहते हैं कि यार अब कोई इलाज भी तो नहीं है, ये तो लेनी पड़ेंगी। जो मैं तो आपको कितने दिन में फर्क लगने लगा था सर? हमारे साहब 5-4 रोज में तो खांसी सही हो गई, उसके बाद तो फिर रिलीफ है। अरे ये नाक से जो पानी आता था? नहीं, ये बाई चांस आता है आपको। बाई चांस। सांस फूलता था? कोई दिक्कत नहीं है। पहले एक एक स्टेप सीढ़ी चढ़ते थे, 3 मंजिल के ऊपर रहते हैं, अब कंटिन्यू चढ़ जाते हैं। 3 मंजिल पर रहते हैं ये, एक एक स्टेप चढ़े और रुक गए, चढ़े और रुक गए। अब ये कहते हैं अब रुकते नहीं है, चढ़ जाते हैं। अब ये 3 मंजिल पर चढ़ जाते हैं, तो उसको क्या बोलोगे? लंग्स कितना, मतलब इनका डिसऑर्डर ठीक हुआ? सही हो गया। सही, यही बोलेंगे ना जी। तो अभी आप कह रहे कि पूरा ठीक हो गया था। पूरा ठीक कैसे बोल सकते हैं सर आप? पूरा नहीं, मतलब 4 साल पहले जैसे थे वैसा ही कंडीशन आ गया रहा। और 10 किलो बॉडी वेट भी मेरे हिसाब से, 10 नहीं तो 8 किलो तो बॉडी वेट इंक्रीज हुआ है। स्टेज में बॉडी लॉस में ही जाएगा। हाँ। अप में नहीं आएगा, क्योंकि पेशेंट बेड पे था जी, बेड पे था पूरा। तो आपको उसको लग रहा है कि वो कमजोरी होगा।
तो ये कहते हैं कि 20 दिन के बाद इनके पेशेंट की एकदम यानी वो 4 साल पहले यानी बीमारी होने से पहले 4 साल इसके पेशेंट की जो बॉडी लैंग्वेज थी आज उससे भी अच्छी है। हाँ उससे ही अच्छी है। ये बोल रहे हैं कि उससे भी अच्छी है और पेशेंट कहते हैं अब आराम से घूम रहा है। जी जी। ठीक है। दम की प्रॉब्लम थी, सांस वो अभी पूरा ख़त्म है, नहीं है। जो इनकी लंग्स की कंडीशन थी, फ्लूइड बनता था, उसकी वजह से दम हो रहा था। अब ये कहते हैं बिल्कुल ठीक है जी। इस 2 महीने के अंदर कोई भी इनको नहीं नहीं। और जो बेड पर था वो अभी हाँ चल अभी भी 4 पाई पे। नहीं चल रहे हैं, फिर रहे हैं, पूरा काम कर रहे हैं, खाना खुद बना रहे हैं अपना। मेरे सभी वीडियो में आप लोग सुनते होंगे जी कि पेशेंट जो बेड पे था अब वो खाना खुद बना रहे हैं, तो ये लगता है कि कहीं झूठी है। नहीं ये हकीकत है। मैं खांसी हुआ तो फिर मना किया तो बोले फिर सबको हुआ था, जैसे आम आदमी को होता है वैसे ही ठीक भी होगा बगैर कोई दवा के। फिर अपना काम वो खुद कर रहे हैं, बैठे नहीं रहते वो। क्योंकि इस समय मौसम देखो गर्मी कितनी पड़ रही है, आपको पता है कि 50 डिग्री से समथिंग सबकी हालत ख़राब है, अच्छे की हालत ख़राब है सर। और वो पेशेंट हमारा जो बेड पर था उसको तो इस गर्मी का कितना प्रभाव पड़ा होगा। तो खांसी सभी को घर में हुआ, लेकिन वो जैसे सबका ठीक हुआ वैसे उनका भी हो गया। तो आज पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल बोल सकते हैं सर। हाँ, एकदम नॉर्मल। एक जो आम होता है सर को नाम लेकर जो रखा गया था कि अगर वो पेशेंट 20 दिन में ठीक हो जाता है तो शक नहीं लगता सर आप लोगों को? लगा ये हमको तो आराम 2 ही 3 दिन से मिलने लगा। अब बताओ आप ये मान सकते हो कि 2-3 दिन में आपको फ़र्क मिल सकता है आयुर्वेद से? ये तो नहीं हो सकता, लेकिन मिलने लगा। आप सलाह देने से तो आधी बीमारी निकल गई ना। जो डर था वो निकल गया। और आप तो खुल के कह सकते हो ना जी। आप सही माने में ये तो मैं बोल ही सकता हूँ जी, जिस पेशेंट को एक पहली दूसरी खुराक से आराम मिलने लगे इसका मतलब रिपोर्ट आपकी गलत बनी थी। गलत बैंक बोल सकते हैं नहीं बात हम को? आराम भी तो काफ़ी मिला सर। बहुत आराम मिला सर। अभी जब आपके यहाँ आए थे हाँ उस समय ज़्यादा तेज नहीं चल पाते थे, और आज आज तो चल रहे हैं। हाँ तो आज अकेले आजमगढ़ से यहाँ आए हैं। जो शख्स पिछली बार आया था तो सांस फूलता था, कहते अकेले चल भी नहीं पाते थे, आज अकेले आए। पिछली बार किसी के साथ आए थे क्या? जी। किसके साथ आए थे? एक है दोस्त है। दोस्त। आप लगा था कि अब तो भाई बीमार है तो यहाँ से जाने के बाद तो आधी बीमारी तो वैसे ही खत्म हो गई होगी। फिर दिल्ली से अकेले चले गए। इससे आराम हुआ मुझे, हो गया ना? बिल्कुल 100% हो गया जी। इनकी जो नाक का जख्म था जो 2 महीने से लगातार ब्लड आ रहा था वो बिल्कुल ठीक हो चुका है। अब ये प्रक्रिया को लेकर आप क्या बोलोगे मुझे नहीं पता। मेरे पोते के वो बबल्स बना हुआ था नाक में, इतना मोटा, चने से भी ज्यादा मोटा। हाँ आपसे पूछा था मैंने, यही घेर दिया था, बस बिल्कुल ठीक हो गया वो। पोते को भी समस्या थी, अंदर पूरा बबल्स बना हुआ था, डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला था। इनको आराम है, इनको दिक्कत थी नाक की, हाँ। नाक रुक जाती और बहुत परेशानी हुई थी। में सांस नहीं आता था। अच्छा आराम है ना, वही ले रहा आराम है, हूँ। बहुत आराम है। वो तो डालती कई कम शीशी हूँ रखी मैं। मेरे पास में, तो कहीं ले गया था। डालती कम हूँ। देखो एक पेशेंट के मतलब इस चिकित्सा के बाद घर में कई पेशेंट ठीक हुए, तो सही पूछो तो आपको ये बीमारी भगवान ने सही दी ताकि आप यहाँ तक पहुँचे। हम तो ही बोलेंगे नहीं, सही बात है जी, बिल्कुल। बीमारी का शुक्रिया अदा करेंगे। एक रास्ता मिल गया 10 भाई को और बताने का वो रास्ता सबको मिल गया बताते तो उनकी हैं, सब जिंदगी बच एड्रेस ले जाए। जाते हैं। पोते को नाक का ऑपरेशन होना था, पत्नी एसी में बैठ नहीं सकती थी, सांस की प्रॉब्लम हो जाती थी, अब आराम से बैठती हैं, पोता भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इन्होंने आपने जब मेरे पास आए थे बताया था कि आपके जो बेटे थे 60% आराम था, आप बता रहे थे। जी जी, अब कितना आराम है? मैं तो 100% ही आराम मान रहा जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये सच्चाई है जी। आज शरीर का कंडीशन, आज शरीर का जो आपके तो जो था ना स्कीम, मैं जो जिन्ना चढ़ के आया, मैं आराम से जिन्ना चढ़ के आ नहीं कोई सकता। भी 2 पेड़ी हालांकि मुझे चढ़ने में थोड़ा सांस तो चढ़ा जी, लेकिन मेरी वो कंडीशन नहीं है जो मेरी थी। 2 पेड़ी भी नहीं चढ़ सकते थे और आज यहाँ 10 पेड़ी चढ़ के आ रहे हैं। एक बहुत बड़ी बात है जो लंग्स का केस है इनका, ये चेहरा हाथ पाँव बिल्कुल काले पड़ गए थे, वो सारा साफ हो गया। हाँ, 10-12 किलो वेट घटा जी मेरा एकदम। ठीक है, नेबुलाइजर लेता हूँ। अच्छा नेबुलाइजर वो लेते मैं थे, लेता ही नहीं जब सांप की दवाई चल रही है। सांस के लिए आपने नेबुलाइजर लेते थे जो आप बिल्कुल 10-12 साल से ले रहे थे आप। हाँ जी हाँ, दिल्ली वालों का जो ट्रीटमेंट चल रहा था डॉक्टर का, हाँ। उसने लिख रखे थे, वो लेता था। वो एक पंप होता है जी, वो पंपिंग करते थे जो 10-12 साल से थी, वो 3 आप बार लेते थे 3 बार एक दिन में। एक दिन। आप कितनी बार लेते हैं? एक बार भी नहीं। आप ये समझ सकते हैं इस वीडियो पर लोगों को विश्वास नहीं होगा, मत होने दो जी। ठीक है, हम तो सच्चाई को रखेंगे। बुखार आपका बिल्कुल नहीं है, बुखार नहीं है जी उस दिन से मुझे, नाक से ब्लड बिल्कुल नहीं आता नहीं है, आता जी, पेट अच्छी तरह से साफ होता है। पेट साफ हो जाए जी। हाँ ठीक, उसके बाद बता सारे बाल उड़ गए थे। हाँ, वो सब जंग से उड़ गए थे। मेरा मैंने लगाने से उस तरह फिर दिया था जी, मैं तो मैं कहा ये टूट टूट के गिरेंगे, अच्छा नहीं लगता। हाँ। अच्छा, पहले से बहुत बढ़िया घिन के बाल आए जी।